आज की वीडियो तुम्हें हिला कर रख देगी। ये चीज हमारे साथ हर टाइम है, बट फिर भी हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग आवर्स एंड आवर्स। क्या तुम्हें पता है एवरेज ह्यूमन की अटेंशन स्पैन 8 सेकंड रह गई है आज के टाइम पर, एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम। एंड आगे आने वाले टाइम पे ना जाने शायद 1 या 2 सेकंड की रह जाए, नेवर नो। तो यार ये सोशल मीडिया, तुम सोच रहे होगे यार ये बंदा क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया तो एंटरटेनमेंट के लिए, हमें तो मजा आता है, कनेक्टिविटी, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, इट्स ऑल गुड, बट नो वन टॉक्स अबाउट द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। अब इस वीडियो को आराम से बैठ कर देखना ठंडे दिमाग से। काफी लोग तो जा भी चुके होंगे क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम है। तो हम सोशल मीडिया पर, फोन पर इतने डिपेंडेंट कैसे हो गए? ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये सबके साथ ही है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया था। इनिशियली सोशल मीडिया का इंटेंट जो था वो था कनेक्टिविटी, ताकि हम अपने लव्ड वन से कनेक्टेड रह सके। जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे ऑरकुट आया था, हम ईमेल्स भेज सकते थे, वो इनिशियल स्टेज था सोशल मीडिया का। बट आज के टाइम पर सोशल मीडिया का ओनली एंड ओनली मकसद इज टू गेट योर अटेंशन। किसी ने सही कहा है, द न्यू करेंसी इज योर अटेंशन। जितना ज्यादा अटेंशन आप किसी प्लेटफॉर्म को दोगे उतनी ज्यादा वो ग्रो। अब कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, जितने ज्यादा उसके यूजर्स होंगे उतनी बड़ी वो कंपनी हो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक। क्या तुम्हें पता है एक एवरेज आदमी रोज 2600 से ज्यादा बार अपने फोन को टच करता है, जस्ट टू सी कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, जस्ट टू सी वो मैसेज क्या है। एंड हैवी यूजर्स तो छोड़ ही दो, 2 से 3 गुना ज्यादा दे टच देयर फोन, 2 से 3 गुना ज्यादा। यू नो यू गेट दैट मिनी हार्ट अटैक जब तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं मिलता है। यू चेक योर पॉकेट्स, भाई मेरा फोन। मुझे भी होता है कि यार भाई मेरा फोन का, क्योंकि हम इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। सबसे स्केरी पता क्या है, तुम्हारा दिमाग ना मैनिपुलेट हो रहा है, जो भी चीजें तुम देख रहे हो हार्ड वायर हो रहा है और तुम्हें ये चीज पता भी नहीं। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है एंड काफी देर स्क्रोलिंग के बाद तुम ऐसे डिप्रेस्ड और कंफ्यूज से फील कर रहे हो? ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम कुछ नोटिफिकेशन, हमें कोई लाइक आता है, हमें कमेंट आता है, और या हम कोई ऐसी रील देख रहे होते हैं जो हमें देखना पसंद है, हमें फील गुड कराती है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। अब तुम सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि डोपामिन रिलीज क्या होता है। इट जस्ट को रिलेशन विद रिवॉर्ड सिस्टम, हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। हम जब कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में वो फील गुड वाला हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम डोपामिन बोलते हैं, जो हमें अच्छा फील कराता है, प्लेजर गिविंग हार्मोन। तो जब भी हमें ये लाइक की कमेंट और हम रील ऐसे देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रग। हमें फर्स्ट टाइम ऐसे डोपामिन मिलता है, ओके गुड, तो हम दूसरी बार उसी की तलाश में घंटों स्क्रोलिंग पर लगा देते हैं जस्ट टू गेट दैट किक। बट वो पहले जैसी किक नहीं आती है। जैसे व्हेन यू डू सम ड्रग, तो फर्स्ट टाइम तुम्हें अच्छा लगता है, दूसरी बार तुम और क्रेव करते हो, तीसरी बार क्वांटिटी बढ़ जाती है, चौथी बार और क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जस्ट टू सीक दैट प्लेजर, जस्ट टू गेट दैट हिट, यू डू इट। एंड तुम कब घंटों स्क्रॉल कर देते हो सोशल मीडिया पर, पड़े पड़े बेड पर, तुम्हें खुद भी नहीं पता। आज के टाइम पर आज की सोसाइटी, आज का यूथ बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स जो हैं, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास, वी आर डिस्ट्रैक्टेड एंड हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स आर फक। ट्रस्ट मी, इट्स फक। जब भी तुम किसी एप्लीकेशन पर जाते हो, उससे पहले एक आई एक्सेप्ट या टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होता है। तुम्हें पता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि वो तुम्हारा डेटा कलेक्ट करेंगे, वट एवर योर एक्टिविटीज आर, वो कलेक्ट करेंगे। और वो कलेक्ट करके क्या करते हैं? एडवर्टाइजर्स को सेल करते हैं तुम्हारा डेटा। तुम एक डिजिटल फुटप्रिंट पीछे छोड़ रहे हो। व्हेनेवर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तुम्हारा एक डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है। और ये कंपनियां इतना डेटा कलेक्ट कर चुकी हैं तुम्हारा कि उन्हें ये भी पता होगा कि भाई तुम्हें किस टाइप के बंदियां पसंद है, तुम क्या चीज देखना पसंद करते हो। मतलब जितना तुम खुद को नहीं जानते उससे ज्यादा ये तुम्हें जान। क्यों? क्योंकि तुम एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हो पीछे, एंड ये वो चीज कलेक्ट कर रहे हैं, एंड उसी के बेसिस पर आप लोगों को एड्स दिखाई जाती हैं, प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। ये आपका डेटा आगे भी सेल करती है ये कंपनीज, क्योंकि जब आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन ओके कर दी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लंबी होती हैं, कोई पढ़ता नहीं है, तो सिर्फ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है यार कुछ क्लॉज होंगे, जस्ट लाइक सिलेक्ट ओके। हमने भी ये चीजें करी, टर्म्स एंड कंडीशन ओके डन, आपका डेटा इज सोल्ड आउट, यू नेवर नो। और ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में आपका डेटा कलेक्ट हुआ है। अब आप ये सोचो कि आपके फोन में एक मेमोरी होती है 128 GB, 512 GB। 512 GB से
से ज्यादा अगर आपका फोन की स्टोरेज है उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर पाए। तो ये आपका जो डेटा है, जो आपके पुराने, अगर आप फेसबुक की एक प्रोफाइल है उस पर फोटोज अपलोड हुई हैं, अगर आपकी गैलरी से भी डिलीट हो जाए बट वो फेसबुक की उस प्रोफाइल में रहेंगी। वो क्यों रहती हैं? बिकॉज इनके डेटा सेंटर्स हैं जहां पर ये डेटा सारा स्टोर हुआ है। आप सबकी चीजें, सारी A to Z चीजें, लाइक बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, लाइक जो कि सेटअप होते हैं बिलियन बिलियन डॉलर्स में, वहां पर स्टोर्ड है। और हैकर्स भी इनमें अपने हाथ मार लेते हैं। कभी अभी आई थिंक लास्ट टाइम किसी कंपनी का, बिग बास्केट का आई थिंक हुआ था, कुछ हैकर्स ने डेटा उठा लिया और उसे डार्क वेब पर सेल कर दिया। दिस कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ क्राइम्स। कुछ भी कर सकते हैं वो डेटा से। आपका डेटा, आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपने ब्राउजर में कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करी हुई है, यू आर नॉट सेव ऑनलाइन। लाइक आपका डेटा कहीं से भी उठा के कहीं भी दिया जा सकता है एंड तुम्हें वो चीज पता भी नहीं है। तुम्हें लगता है लाइक तुम अपने सिर्फ किसी एक को मैसेज कर रहे हो और ये मैसेज आप दोनों के बीच में है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज बीइंग स्पाइड। ऐसे अब जब पुलिस वालों को कोई चीज पकड़नी होती है, किसी की व्हाट्सएप चैट निकालनी होती है, वो कैसे निकाल लेते हैं? कुछ तो रीजन होगा। देयर आर सम वेज दे कैन एक्सेस योर डेटा, राइट? और ऐसी ही कंपनीज जिनके प्लेटफॉर्म पर तुम हो, तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करी हुई हैं, तो उनके पास तो तुम्हारा सब कुछ होगा। सोशल मीडिया पे हर कोई अपना परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिलेशन, परफेक्ट सब कुछ, परफेक्ट गाड़ियां, सब कुछ दिखा रहा है। उसको देख के हमें लगता है कि यार हमें शायद कुछ कमी है, लाइक आई एम मिसिंग आउट समथिंग। तो वो एक फोमो क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से कलेक्टिवली लोगों में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ये सब चीजें आ चुकी हैं। एंड आज का यूथ बहुत ज्यादा परेशान है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हम किसी को देखते हैं, यार वो वेकेशन पे गया है, यार मैं भी वहां जाऊंगा। बेशक तुम्हारे पास वो पैसे नहीं है वो चीज अफोर्ड करने के लिए, स्टार्ट फीलिंग ऑफ लाइक लेफ्ट आउट, वो फोमो क्रिएट हो जाता है आपके अंदर। एंड व्हेन यू कीप ऑन स्क्रोलिंग, तो तुम्हें लगता है कि यार शायद मुझे थोड़ी देर और स्क्रोल कर लेना चाहिए जस्ट सो दैट मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं। तो लेट मी टेल यू गाइस, सिर्फ यूट्यूब पर 1 मिनट में 500 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट अपलोड होता है। तो अगर आप पूरी लाइफ भी देखना चाहो कंटेंट, तो भी खत्म नहीं होगा। और ये फियर, ये फोमो कि भाई तुम कुछ मिस आउट ना कर दो, ये तुम्हें, ये डिजाइन ऐसे किया गया जस्ट सो दैट कि तुम उस ऐप पर ज्यादा देर टिके रहो एंड यू कीप ऑन स्क्रोलिंग। तुम्हें लगता है अच्छा ये देख लूं, ये मिस आउट ना हो जाए, ये मिस आउट ना हो जाए, एंड यू जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड लाइक वेस्टिंग योर आवर्स। सोसाइटी में बहुत चेंज आया है। मुझे ये फील होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें पहले फोन के लिए मना करते थे कि फोन मत चलाया करो। जब स्मार्टफोन आए थे, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। एंड आज के टाइम पर ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पेरेंट्स खुद स्क्रोलिंग पे लगे हुए हैं, डूम स्क्रोलिंग पे लगे हुए हैं। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। एक टाइम तक एंटरटेनमेंट सही है, बट व्हेन इट्स, अब हमें उन्हें रोकना पड़ता है कि ठीक है बस सो जाओ। तुमने अपने घर में देखा होगा, पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फर्क है गाइस। जब सारे बैठे होते थे, डिस्कशन होती थी, बात होती थी, हंसी मजाक होता था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है? 4 लोग बैठे हैं बट चारों अपने फोन में हैं। फिजिकली प्रेजेंट है बट ऑनलाइन प्रेजेंट कहीं और है। कपल्स बैठे हैं रेस्टोरेंट में बट दे आर ऑन देयर फोन्स। हाई टाइम नाउ दैट वी रियलाइज कि रियल लाइफ कनेक्शंस ऑनलाइन कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडीज कहती हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर 3 घंटे से ज्यादा बिताते हैं, उनके एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाने के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो आप ये लगा लो कि जो लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, वो अंदर से कितने ऐसे परेशान होंगे। जिस बंदे का इमोशनली अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकता है। एंड यही चीज हमारे यूथ को, हमारे सोसाइटी को खा रही है, बिकॉज पीपल आर इम्पेशेंट दीस डेज। आप ट्रैफिक पे, रोड पर निकल जाओ, ग्रीन लाइट हुए हुए 2 सेकंड हो गए तो पीछे से हॉर्न आ जाएगा आपको। एंड एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड, अपने दिमाग में ही लगा हुआ है कुछ भी। तो 2012 के बाद जब स्मार्टफोन्स आए थे, जैसे सोशल मीडिया वाला एक्सप्लोड हुआ था सिस्टम, यूथ में, टीन्स में एंजाइटी डिप्रेशन का ग्राफ भी स्काई रॉकेट हो गया था। इट वाज गोइंग पैरेलल टू इट। गाइस, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। और जब हम किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। हमें लगता है यार तुम्हारी लाइफ और उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट, यू कैन नॉट कंपेयर। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कोई और है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई और है। एवरीवन इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई दो अगर देखने में भी सेम लोग हैं ना, बट उनकी लाइफ डिफरेंट होगी। लाइक बहुत कम होता है कि 2 बंदों की लाइफ बिल्कुल आइडेंटिकल हो। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। बट सोशल मीडिया यही चीज करवा रहा है। अब तुम सो के उठते ही सीधा फोन पर लग जाते हो। लाइक यू जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग। कभी ओके वॉर अपडेट, दिस इज मोटिवेशनल, यहाँ पर ये हो गया, न्यूज वाला आ रहा है, सब कुछ। लाइक देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन गेटिंग इनटू योर ब्रेन। एंड अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे दिमाग को
फुली फंक्शन होने में व्हेन यू वेक अप इट टेक्स टाइम, शायद 1 घंटा लगता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट बट टाइम लगता है उसे बिल्कुल अपने स्टेट में आने में, फुली फंक्शन होने में, इट टेक्स टाइम। बट उठते ही तुमने उसे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी, इट विल बी फक्ड, योर माइंड विल बी फक्ड एज सून एज यू वेक अप। एंड तुम जब उठोगे काम करने, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि क्या करना है। इट्स ऑल मेस्ड अप इन योर ब्रेन बिकॉज तुम्हारे जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो मेस्ड अप हैं। इट्स ऑल फक जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट यू गेट अप एंड यू स्क्रोल। व्हेन यू स्क्रोल यू गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन टू प्रोसेस, जो कि वो बेचारा कर नहीं पाता क्योंकि उसे आदत नहीं है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोसेस करने का। और उसके बाद क्या होता है, तुम अपने घंटों खराब कर देते हो। और मैंने ऐसी चीज की है और उसके बाद मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेशन ऐसे फील होता था कि यार यू हैव नॉट डन एनीथिंग फकिंग प्रोडक्टिव एंड यू जस्ट वेस्टेड योर आवर्स आउट ऑफ इट। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं येट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसको टैकल कैसे किया मैंने, आई डू नॉट यूज माई फोन इन द फर्स्ट 30 मिनट्स और 1 आवर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई फ़ोन वगैरह आ गया दैट्स एन एक्सेप्शन, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट 1 आवर 30 मिनट्स मैं फ़ोन ना यूज़ करूँ, ना वॉशरूम में लेकर जाना फ़ोन। नींद नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि सोने से पहले आपका दिमाग रिलैक्स होना चाहिए टू गेट यू अ क्वालिटी स्लीप, बट वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बेड पर लेटते यू स्क्रोल एंड योर माइंड इज स्टिल प्रोसेसिंग। एंड जब आप रखते हो नहीं समझ आ रहा है, तुम्हारे दिमाग को समझ नहीं आ रहा सोना है कि क्या है, तो वो जो ब्लू लाइट होती है वो भी हमारे दिमाग में नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, जो कि नींद आने में आपको तकलीफ देती है, जो कि आपको नींद नहीं आने देती है ढंग से। सो इसीलिए हम नाइट मोड हमारे फोन में आ गए हैं। तो यार ये जितना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा है। तो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें करनी है, सुबह उठते ही फोन नहीं यूज करना है आधा घंटा एटलीस्ट, डूम स्क्रोलिंग नहीं करनी है, बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट व्हेन यू हैव फ्री टाइम रीड सम बुक्स। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहां मैं बुक्स की समरीज तुम्हें बताऊंगा, सेल्फ हेल्प बुक्स की। तो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन शुभी एक्सप्लेन्ड, मुझे फॉलो कर लेना और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर बुक्स की समरीज अच्छे वे में एडिटेड वे में तुम्हें बताऊंगा ताकि वो तुम्हें हेल्प करे। सोने से पहले फोन नहीं यूज करना है एंड नोटिफिकेशंस ऑफ कर देनी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम और समथिंग, कुछ भी कर रहे हो, स्क्रोलिंग सबसे कम, नोटिफिकेशंस बंद, अपने फोन को जितना दूर रख सकते हो उतना रखना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई करके देखना, 1 हफ्ता 1 महीना, it will gonna help you. Go to the gym, work on yourself, get strong, keep grinding, work on yourself, help your family members। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करना because this video will gonna help your loved ones। ऐसी वीडियोस आते रहेंगी इस चैनल पर, ऐसी और वीडियोस आएंगी। I'll try to improve my content more and more, so make sure you subscribe, कमेंट जरूर छोड़ के जाना। Thank you so much for watching this video and हम मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। Till the time, take care guys।